पिछले एपिसोड में वांग लिन और ली गुओ डुआन मुजी से बचने के लिए फॉर्मेशन के अंदर छुपे हुए थे, लेकिन तभी कुछ देर में डुआन मुजी भी वहां पर आ गया था और उसे देखते ही उन दोनों की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि डुआन मुजी अपने स्वॉर्ड को इनके तरफ ही पॉइंट कर देता है, जिसे देख अब ली गुओ की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगी थी और फिर वो कहता है कि ऐसा लगता है कि इसने हमें देख लिया और अब इसके वजह से हम दोनों तो यहीं पर इसके हाथों मारे जाएंगे। वहीं अब उधर इसके वजह से वांग लिन के भी पसीने छूटने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो इसका ध्यान भटकाने के लिए फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है, जिसे देख डुआन मुजी कहने लगता है कि यहाँ पर तो एक और सीरियल बैंड फॉर्मेशन है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इसके लिए लियू सियाओफान के ऊपर गुस्सा होने लगा था, क्योंकि अभी भी उसे लग रहा था कि ऐसा करने वाला वही है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वांग लिन ने फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया था और अब इसका यूज करके वो डुआन मुजी के ऊपर अटैक करने के लिए भी रेडी हो जाता है। लेकिन यह देख अब डुआन मुजी भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो तुरंत ही अपने ब्रोकन रेनबो जेट स्वॉर्ड का यूज करके इसका अटैक को रोकने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके वजह से ली गुओ काफी परेशान होने लगा था और वो वांग लिन से कहता है कि बॉस आखिरकार आप कर क्या रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमें उसे यहाँ से जाने देना चाहिए, नहीं तो अगर किसी तरह से उसे हमारे बारे में पता चल गया तो अब इसके वजह से हम दोनों उसके हाथों जरूर ही मारे जाएंगे। वहीं उधर डुआन मुजी फिर से लियू के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा था और कहने लगता है कि जैसे ही तुम मेरे सामने आओगे मैं तुम्हें मार दूंगा। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ से बहुत ही आसानी से बचकर निकल गया था। तब इसे देख वांग लिन कहने लगता है कि ये तो सच में बहुत ही बड़े धूर्त हैं, इसीलिए अगर हमने जानबूझकर यह फॉर्मेशन उसके हाथों से नहीं तोड़ने दिया होता तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि इसके वजह से यहाँ पर जरूर कुछ होता और अगर वो हमें खोज लेता तो उसके हाथों से बच निकलना हमारे लिए भी काफी मुश्किल होता। तब इसके बारे में सुनते ही ली गुओ उससे कहने लगता है कि बॉस आप तो सच में बहुत ही स्मार्ट हैं, क्योंकि आपने उसे बहुत ही सही तरीके से यहाँ से बाहर जाने दिया और इसीलिए उसे हमारे बारे में कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन फिर वो कहने लगता है कि अब तो हमें इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे आगे के रास्ते को साफ कर देगा और इसीलिए फिर हम बहुत ही आसानी से वहाँ पर जा पाएंगे। तभी वांग लिन सोचने लगता है कि मैंने तो समय रहते हुए किसी तरह से अपने आप को इनके हाथों से बचा लिया, लेकिन असल में वे दोनों मेरे लिए बहुत ही सीरियस एनिमी है और इसीलिए ऐसा लगता है कि इन दोनों को यहाँ पर मिटा पाना मेरे लिए भी पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। वहीं उधर लियू अपने आदमी के साथ में लास्ट वाले फॉर्मेशन के सामने पहुंच गया था, जहाँ पर वो कहने लगता है कि अगर मैंने तुम्हें फॉरबिडन लाइट से नहीं बचाया होता तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मेरा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ होता और मैं तो 3 महीने पहले ही माउंटेन के टॉप पर पहुंच गया होता। फिर वो कहने लगता है कि तुम तो मेरे मास्टर के द्वारा छोड़े गए रेलिक हो और इसीलिए मैं तुम्हें मरने के लिए अपने पीछे कैसे छोड़ सकता हूँ। इसके बाद वो कहने लगता है कि किसी ने हमारे पीछे लगाए हुए सारे बैंड फॉर्मेशन को तोड़ दिया और इसीलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि यह जरूर ही डुआन मुजी होगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि अभी उसे इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं होती, इसीलिए वो कहने लगता है कि सबसे पहले मुझे इस लास्ट वाले बैंड फॉर्मेशन को हटाने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि फिर इस तरह से हम यहाँ से बहुत ही आसानी से बाहर जा पाएंगे। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इसके पावर को देख भी पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि यह तो सच में फॉरबिडन माउंटेन के लास्ट वाला फॉर्मेशन होने के लिए काबिल है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इस फॉर्मेशन के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट करने वाला था, लेकिन तभी इसी वक्त यहाँ पर डुआन मुजी भी आ जाता है, जो कहने लगता है कि तुम्हारे वजह से यहाँ पर मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम हुई और अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लियू ने भी अपने पावर का यूज करके इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। इसी के साथ वो कहने लगता है कि डुआन मुजी क्या तुम पागल हो गए हो, क्योंकि अगर किसी भी तरह से यह फॉर्मेशन ट्रिगर हो गया तो इसके वजह से हम सभी यहाँ पर मारे जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि डुआन मुजी को इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं होती और वो कहने लगता है कि सबसे पहले तो मैं तुम्हें ही मारना चाहता हूँ। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो फिर से अपने पावर का यूज करके अटैक कर देता है और इस तरह से उसने लियू के लगाए हुए बैरियर को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लियू भी अभी इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और फिर वो तुरंत ही अपने रेड वाले स्वॉर्ड का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि मेंग तुओजी ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और वो फिर से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसे देख लियू ने फिर से अपने चारों ओर एक बैरियर का यूज करके अपने आप को बचा लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में बहुत ही शानदार तरीके से फाइट होने लगती है, जहाँ पर कि वे दोनों अपने अपने पावर का यूज करके एक दूसरे को हराने की कोशिश करने लगे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग लिन भी चुपके से इनके फाइट को देख रहा था और असल में उसके दिमाग में इसके लिए कोई प्लानिंग चल रही होती है। वहीं उधर डुआन मुजी लियू से कहता है कि मैं 1000 सालों से तुम्हें अलग अलग फॉर्मेशन सेक्टर को मारते हुए देखते आ रहा हूँ, जिसके वजह से तुमने पूरे डिमन सी को डिस्टर्ब कर दिया और यह सब तुम केवल अपने बैंड फॉर्मेशन को प्रैक्टिस करने के लिए करते हो। फिर वो लियू के ऊपर गुस्सा होते हुए कहता है आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि बाइंडिंग फॉर्मेशन क्या होता है और अब इस तरह से वह फिर से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगा था। लेकिन अब इसकी ऐसी बात सुनकर लियू से कहने लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ में ऐसा मजाक करना बंद करो और क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम तीसरे लेवल को इतना आसानी से पास कर लोगे। इसके बाद वो फिर से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगा था और फिर कहने लगता है कि मैंने बैंड फॉर्मेशन के रास्ते को पूरे दिल से पीछा किया, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम जैसे पागल को लगता
लगता है कि तुम मुझे सबक सिखाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वह फिर से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन डुआन मुजी ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। और इसके अलावा हम देखते हैं कि उसने लियू की हालत को भी खराब कर दिया था। फिर वो लियू से कहने लगता है कि तुमने मुझे मारने के लिए रास्ते में बहुत सारे सीरियल बैंड को सेटअप किया था, जिसके बारे में कि मैंने कभी भी उम्मीद नहीं किया था, और अब इसीलिए तुम भी यहाँ पर मेरे हाथों मरने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लियू इसकी ऐसी बात सुनकर पूरी तरह से हैरान हो गया होता है। फिर वो सबसे पहले अपने बैरियर का यूज करके डुआन मुजी के अटैक से खुद को बचाता है, जिससे देख डुआन मुजी उससे कहने लगता है कि अभी भी तुम इस बात के लिए मना करना चाहते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, और फिर वो कहने लगता है कि तुम्हारे अलावा उस मेथड के बारे में और कोई नहीं जानता। लेकिन इस पर लियू से कहने लगता है कि शायद तुम्हें इसके बारे में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, क्योंकि मैंने कभी भी यहाँ पर कोई सीरियल बैंड को सेट नहीं किया था, और उसके लिए मैं तो अपने इनर डीमन की भी कसम खा सकता हूँ। तब इसकी ऐसी बात सुनकर डुआन मुजी भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया था, और फिर वो समझ जाता है कि इनके अलावा और कोई भी यहाँ पर है जो कि इनको यहाँ पर हारते हुए देखना चाहता है। अब इसके बारे में सोचकर वो बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है, और कहने लगता है कि कहीं इसके पीछे मेंग तुओजी तो नहीं है। तभी लियू से कहने लगता है कि हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन यह सुनते ही वांग लिन कहता है कि अब इसमें काफी देरी हो गई है, और फिर वो तुरंत ही फॉर्मेशन को ट्रिगर करने के लिए अपने पावर को इसके अंदर भेज देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फॉर्मेशन की पावर इनके ऊपर अटैक करने लगी थी, और वे दोनों वांग लिन को यहाँ पर देख पूरी तरह से हैरान हो गए थे। वहीं उधर इन बातों की वजह से ली गुओ की हालत पूरी तरह से खराब होने लगी थी। फिर वो कहने लगता है कि इसने तो गॉड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज वाले दो लोगों के साथ में पंगा ले लिया, और इसीलिए ऐसा लगता है कि इससे मरने के लिए बड़ी जल्दी है। वहीं उधर फॉर्मेशन की पावर लगातार उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रही थी, जिससे देख लियो अब इसके पावर से बचकर यहाँ से आगे की तरफ जाना चाहता था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो भी इसके पावर के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता, और इस तरह से फॉर्मेशन की पावर से इंजर्ड करने लगती है। वहीं उधर डुआन मुजी भी इस फॉर्मेशन के पावर से बचने के लिए कोशिश करता है, लेकिन असल में वो भी इसके पावर के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता, और इस तरह से फॉर्मेशन की पावर उसे भी इंजर्ड करने लगती है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि लियू इतनी आसानी से इसके सामने हार मानने वाला नहीं होता, और फिर वो कहने लगता है कि यह तो अभी सेकंड लेवल है, और इसीलिए हम इसे किसी भी तरह से ब्रेक जरूर करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वे अपने पावर को एक साथ में यूज करके इसे ब्रेक करने के लिए कोशिश करने लगे थे, लेकिन असल में ऐसा कर पाना इतना भी आसान नहीं होता। तभी इस बीच ली गुओ को माउंटेन के नीचे कुछ दिखाई देता है, और इसीलिए वो भी वांग लिन से इसे देखने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गए थे, और अब इनके पावर के वजह से ऐसा लग रहा था कि वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वहीं उधर डुआन मुजी भी कहने लगता है कि आखिरकार यह किस तरह का फॉर्मेशन है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि फॉर्मेशन की पावर लियू के ऊपर अटैक करने वाली होती है, जिसे देखते ही लियू ने अपने आप को बचाने के लिए अपने साथ वाले आदमी को इसके सामने कर दिया था, और इस तरह से वो इससे सेक्रीफाइस करके अपने आप को बचा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही अपने पावर को रिकवर करने के लिए किसी पिल का यूज करते हैं, और लियू डुआन मुजी से कहने लगता है कि अभी भी हमारे पास में कुछ रिजर्वेशन बची हुई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर डुआन मुजी भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था, और फिर वो फॉर्मेशन के अंदर एंटर करते हुए कहता है कि इसके वजह से मेरी कल्टीवेशन कम हो जाएगी, लेकिन इसके बाद भी हमें इससे पास करने के लिए ऐसा स्टेप लेना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों किसी तरह से इस फॉर्मेशन के अंदर से पार हो गए थे, और वे वांग लिन के ऊपर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम हमारे हाथों से नहीं बच पाओगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनके जाने के बाद से यह फॉर्मेशन पूरी तरह से शांत हो गया था, और वहीं उधर वांग लिन और ली गुओ ने भी किसी तरह से इसके अटैक से खुद को बचा लिया होता है। फिर वांग लिन कहने लगता है कि यह फॉरबिडन माउंटेन तो सच में फॉरबिडन माउंटेन है, क्योंकि आज तक मैंने कोई भी ऐसा फॉर्मेशन नहीं देखा था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लियू के साथ वाले आदमी का कटा हुआ हाथ डिस्ट्रॉय होने लगा था, जिसे देखते ही वांग लिन ली गुओ से इसे कलेक्ट करने के लिए कहता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि इसमें तो स्पिरिचुअल पावर की कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं है, और उसी वजह से वो भी इसके लिए इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करता। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन के सामने आकर खड़ा हो गया था, जहाँ पर ली गुओ कहने लगता है कि अब तो हमें यहाँ पर अकेले बचे हुए हैं, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन इस पर वांग लिन कहने लगता है कि इस फॉर्मेशन के पावर को गॉड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज वाले भी नहीं रोक सकते, इसीलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर वो कहने लगता है कि मैं तो अब यहाँ पर अकेला हूँ, और इसीलिए मैं इस फॉर्मेशन के बारे में बहुत ही आराम से रिसर्च कर सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने ऐसा करने के लिए पूरी तरह से डिसाइड कर लिया था, और फिर वो तुरंत इसके ऊपर रिसर्च करना भी स्टार्ट कर देता है। वहीं उधर ली गुओ समझ गया था कि उसे ऐसा करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और इसीलिए वो यहाँ पर आराम करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग लिन को इसके बारे में रिसर्च करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, इसीलिए अब इस बात के वजह से ली गुओ काफी परेशान होने लगता है, और फिर वो उससे कहना लगता है कि क्या तुम पूरी तरह से सही हो। अब इसके कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि वांग लिन इसके बारे में रिसर्च करने में कामयाब हो गया था, लेकिन तभी अचानक से इस फॉर्मेशन की पावर फिर से एक्टिवेट होने लगती है, जिससे देखते ही ली गुओ इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, और वो कहने लगता है कि अचानक से इस फॉर्मेशन को क्या हो गया। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वांग लिन अपने पावर का यूज करके इसे रोकने के लिए रेडी हो गया था, और
और फिर इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वो इसमें कामयाब ही हो गया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से लीगुओ भी काफी खुश हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि आखिरकार अब इस जगह से हम बहुत ही आसानी से निकल पाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों भी यहाँ के एंट्रेंस के अंदर जाने लगे थे, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि फॉर्मेशन की पावर फिर से एक्टिवेट हो गई थी, इसीलिए वे दोनों इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाते और अब इसके पावर ने इन दोनों को यहाँ पर बहुत ही आसानी से कैद कर लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग निन भी इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से यहाँ पर क्या होने लगा, क्योंकि उसने तो फॉर्मेशन के सारे बैंड को आसानी से सॉल्व कर लिया था। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि इनके सामने कोई बहुत ही पावरफुल फिगर आ गया था, जो कि इनसे कहने लगता है कि मैं तुसी हूँ। फिर वो वांग निन से कहने लगता है कि तुमने तो फॉरबिडन माउंटेन के सारे बैंड को हटा दिया और इसी वजह से मैं तुम्हें फॉरबिडन माउंटेन के 4th ग्रेट कंप्रीहेंडर का टाइटल देना चाहता हूँ और उसके अलावा मैं तुम्हें बैंड प्रोडक्ट्स एंड जेट स्लिप भी देने वाला हूँ। इसके बाद वो कहने लगता है कि अगर तुम ओंटोलॉजिकल कॉन्शियसनेस के ओशियन में एंटर कर सकते हो। फिर वो उसे कहने लगता है कि तुम्हें भी मोजियान स्टोन का हिस्सा मिलेगा, लेकिन असल में यह स्टोन किसी और जगह पर प्रोड्यूस नहीं होता है, जो कि बैंड को बनाने के लिए एक बहुत ही जरूरी मटेरियल है। अब इतनी बात कहने के बाद वो इससे कहता है कि तुम 9,99,999 बैंड को क्रिएट कर सकते हो, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इतना बात कहने के बाद वो फिगर यहाँ से गायब हो गया था और फिर यहाँ पर सब कुछ पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों टेलीपोर्ट होकर एक दूसरे जगह पर आ गए थे, जहाँ पर कि वांग निन के सामने एक बड़ा सा टावर होता है। तब इससे तक वांग निन इसे एक्सप्लोर करने के लिए डिसाइड करता है, लेकिन असल में वो भी इसके लिए यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था और इसीलिए वो लीगुओ से कहता है कि तुम एक्सप्लोर करने के लिए अंदर जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीगुओ को इसकी बात मानकर टावर के अंदर जाना पड़ता है, जहाँ इसे चेक करने के बाद वांग निन से कहता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है और यह जगह पूरी तरह से सेफ है। तब इसके बारे में सुनकर वांग निन भी यहाँ पर आ गया था, लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि उसे यहाँ के दीवार के ऊपर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है, जिससे देख वो कहने लगता है कि यह तो फिर से वही आदमी है जो कि यहाँ पर भी फिर से अलग अलग बहुत सारे डेंजरस स्टेज के बारे में बात कर रहा है और असल में यह तो उसके लिए बहुत ही आसान है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि उसे यहाँ पर कोई बॉक्स दिखाई देती है, लेकिन असल में इसके अंदर उसे कोई भी सामान नजर नहीं आता, इसलिए वो समझ जाता है कि शायद यहाँ पर इससे पहले भी बहुत सारे लोग आए होंगे और इस तरह से वे रिवार्ड को लेकर यहाँ से चले गए होंगे। तब इसके बारे में सुनकर लीगुओ खुश होते हुए कहने लगता है कि आखिरकार इसकी सारी मेहनत पूरी तरह से बेकार हो गई। लेकिन तभी वांग निन को पता चलता है कि लॉकर के अंदर अभी भी एक पॉकेट है और फिर हम देखते हैं कि वो इसके बारे में लीगुओ को भी बता देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीगुओ एक्साइटेड होकर इसे लेने के लिए जाने लगा था, लेकिन तभी वांग निन उसे इसे टच करने से मना कर देता है और फिर कहने लगता है कि अगर अभी तक भी इसे कोई यहाँ से लेकर नहीं गया तब तो ऐसा लगता है कि यह इसके ऊपर लगाए गए बैन के वजह से हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके ऊपर लगे हुए बैन के बारे में चेक करता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि इसके ऊपर लगा हुआ बैन तो सच में बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग निन ने इसे अपने पास में लेकर रख लिया था ताकि वो सही समय आने पर इसे ओपन करेगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि उनके सामने एक और एंट्रेंस होता है, जिसे देखते ही वांग निन लीगुओ से इसके अंदर जाने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात मानकर लीगुओ भी इसके अंदर चला गया था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग निन डुआन मुजी और बाकी लोगों के बात के बारे में याद करने लगा था, जहाँ पर डुआन मुजी ने कहा था कि वांग निन डेथ स्पेल का यूज कर सकता है। जिसके बारे में सुनकर लियू ने डुआन मुजी से कहा था कि अगर तुमने 3rd लेवल को ब्रेक कर दिया तब उसके बाद मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ में ले जाऊंगा। अब इसके बारे में याद करके वांग निन कहने लगता है कि शायद यही 3rd लेवल है जो कि लियू और बाकी लोगों को यहाँ पर रोकता है। फिर वो कहने लगता है कि मेरे पास में तो उनके जैसे हाई लेवल वाली कल्टीवेशन भी नहीं है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जाना मेरे लिए काफी मुश्किल होगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसने यहाँ पर जाने के लिए डिसाइड कर लिया था और फिर वो जैसे ही एंटर करता है वो यहाँ से किसी दूसरे जगह पर आ जाता है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसके बॉडी के अंदर बहुत सारी पावर जनरेट होने लगती है, जिसके वजह से वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन अब इसके कुछ देर के बाद वो पूरी तरह से नॉर्मल हो गया था और फिर वो यहाँ के 3rd लेवल के बारे में कुछ कहने वाला होता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना।